वालेकुम नाजरीन, आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को दिली ईद मुबारक। मैं हूं आपकी होस्ट अमर खान। आज आप हैं ARY न्यूज़ के शो हमारे मेहमान में मेरे साथ। आज जिस मेहमान को हम इंटरव्यू करने वाले हैं वो एक जानदार एक्टर हैं, एक लाजवाब वर्सटाइल एक्टर हैं। उनकी एनर्जी चाहे वो एक्टर हो या होस्ट हो बेमिसाल है। तो आइए आज चलते हैं उनके घर और अपनी ईद की खुशियां करते हैं मजीद दोबारा। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। थैंक यू आज पहली बार मैं आपके घर आई। अरे रियली? यस, आइए। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, आते ही बहुत सारे कोई 20-30 अवार्ड्स। माशाल्लाह। तो ये कहाँ से वसूल हुए? कुछ तो हमें वो नजर आ रहे हैं, लक्स, ARY सारा मिक्सचर। हाँ। तो कुछ अगर बता सके अपने अवार्ड्स के बारे में। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ये इंडस का है, क्या ड्रामा है वालों ने भी दिया, NLA का भी है। हम अवार्ड अभी पहली दफा मिला है, ARY का है, लक्स के हो गए कुछ 4 हुए। इतने लाजवाब जानदार वर्सटाइल एक्टर हों तो फिर ऑब्वियसली ये अवार्ड्स पे तो नाज करना बनता है, उनको सजा के रखना जो है वो बनता है। नहीं, अवार्ड्स तो मतलब आप सजाते ही हैं ऑब्वियसली। और हर अवार्ड पे यही लगता है ना कि इस दफा आपको मिलेगा। Of course. नहीं मिलता, लेकिन एक सवाल। हाँ। पहला अवार्ड है इसमें इधर मौजूद जो पहला लाइफ में अवार्ड मिला हो, या वो कौन सा था? कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स। ये एक लक्स का अवार्ड है जो अच्छा। बड़े अवार्ड्स होते हैं ना। जी। तो वो मैं और तुम पे मिल गया था और हम हंस रहे थे अच्छा। कि मतलब लाइक एक सीरियस कैटेगरी में बिल्कुल। एक कॉमेडी प्ले के एक कॉमेडी एक्टर को जो है वो बेस्ट एक्टर मिल जाए। तो पहले तो मुझे उन्होंने नामजद किया, वो एक बड़ा फनी बात थी। अच्छा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे ऑपोजिट जो कैरेक्टर्स थे उसमें आबिद अली साहब मरहूम, फिरदौस जमाल साहब, क्या बात। साजिद हसन और नदीम साहब थे। वाह। और अवार्ड मुझे मिल गया था और मैं हंस रहा था। मैंने कहा यार मतलब इन ऑल द लेजेंड्स एक राइजिंग लेजेंड भी मौजूद। हाँ, मतलब क्या कह सकते हैं अब, तो बिल्कुल। आप अंदाजा लगा लें। जबरदस्त। मैं तो मोटिवेशन लेके जा रही हूँ कि अल्लाह हमें भी इतने अवार्ड्स नहीं, अवार्ड मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम करते हैं। रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल। आइए। थैंक यू। हाँ वाओ यार, सम अमेजिंग पेंटिंग्स। हाँ, पेंटिंग्स का शौक है, लेकिन ये सना को पसंद ये आ कोई गई थी। टर्किश पेंटिंग है हाँ, या क्या हम इजिप्शियन कुछ? टर्की से ली थी हमने। अच्छा, पेंटिंग्स पे एक्टर्स बहुत पैसे भी लगा देते हैं। हाँ, लगा तो देते कोई ऐसी पेंटिंग है? ये क्या ये वो वाली पेंटिंग है जो बहुत महंगी पेंटिंग हाँ, आपने होती बाई है की हो? कुछ। हाँ, हैं ऐसी काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, उधर भी है। अंदर जो मेरा एक अपना ज़ाती रूम है उसमें भी है। क्या बात। तो काफ़ी सारी ऐसी पेंटिंग हैं। जबरदस्त। खुद पेंटिंग करने का शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो होता है ना, जैसे नहीं, मुझे नहीं। तो मेरे से लाइन भी सीधी नहीं लगती। नहीं, मैं तो माइक्रोवेव बनाऊं तो वो किसी की शक्ल बन जाती है। अल्लाह। और वाइफ उनको हाँ, आर्ट उसको से शौक है। रिलेटेड। मेरी बेटी जो है आयत, शी इज़ वेरी गुड इन पेंटिंग। जबरदस्त। और वो शी इज़ इनटू जापानीज आर्ट, तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। आइए और मैं ना। देख सकती हूँ और चीजें भी हाँ, माशाल्लाह। सीधे हाथ पे आपके किचन, भरमार। ठीक है, उल्टे हाथ पे हम वो बैठेंगे। हम बाद में जाएंगे आइए, किचन की तरफ। आइए। पहले हम आपके लाउंज एरिया की तरफ अच्छा, चलें आ जाएं, बहुत बातें हो गई हैं, बैठिए प्लीज। थैंक यू। ईद की तैयारियां आपके घर किस तरह से स्टार्ट होती हैं? जानवर वगैरह खुद खरीदने जाते हैं या क्या? नहीं, Family के ये साथ? मेरे ख्याल से कोविड के बाद ना सिस्टम बड़ा चेंज हो गया है। और अब सीन यही है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जानवर जो है वो पसंद कर लिया जाए, और पसंद करने के बाद उसको पालते हैं, और पालने के बाद 1 साल के बाद 8 महीने के बाद फिर उसकी कुर्बानी करते हैं। अच्छा, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं। हाँ। फरमान खास तौर पे, उसकी हम बहुत क्यूट वीडियोस सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो बच्चों की अटैचमेंट हो जाती है जानवरों लास्ट से। और ईयर फिर जो है वो मैंने ये सोचा कि नहीं यार, घर पे कुर्बानी करते हैं, बिकॉज एक ट्रेडिशन है तो उसको फॉलो करना चाहिए। और उस चक्कर में मैं 4-5 दिन पहले जो है वो गाय ले आया, और मैंने कहा इस दफ़ा मैं घर पे कुर्बानी करूँगा। हालांकि बहुत आसानी होती है कि वहीं पे आप कुर्बानी करें, फार्म पे, वहीं पे गोश्त वोश्त बना के सारा आ जाता है, और फिर आपको बांटने में आसानी होती है। यहाँ पे वो हुआ ये कि फरमान साहब की 4 दिन में बड़ी दोस्ती हो गई, और हालांकि शी वॉज बिग, बट फरमान साहब उसके ऊपर लेट रहे हैं, खेल रहे हैं, हाथों से खिला रहे हैं। और जब कुर्बानी का वक्त आया
तो मैंने फरमान को हालांकि मैंने फरमान को बात बताई, बट वो क्योंकि ही वाज 5 दैट टाइम, तो वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा था। तो खैर हमने कुर्बानी की, तो वो भागा हुआ अंदर आया अपनी माँ के पास, आके कहता कि पुलिस को कॉल करें, मेरे बाबा ने मेरे फ्रेंड को काट दिया है। तो वो एक उस बेचारा रोता रहा काफ़ी देर, बड़ी मुश्किलों से उसको समझाया। सारी ईद पे उसने मुझसे बात नहीं की कि नो आई वोंट टॉक टू यू, यू आर नॉट अ गुड फादर, आपने ये किया। मैंने कहा भाई मैं तो बड़ा होगा तो समझाऊंगा यार, भाई ये हमें करना होता है, यही तो बेसिकली एक मकसद है इस चीज़ का। तो जब आपका बचपन था, आपका कोई ऐसा इमोशनल या फनी वाकया कुर्बानी के कनेक्शन से? हाँ, एज अ चाइल्ड आपकी एक अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है, और मुझे याद है कि कुछ एक आध दफ़ा मैंने भी किया है। और लेकिन हमारा वक्त ऐसा था अमर के हम तो इतना रोए धोए तो हमें तो 4 और पड़ जाती थी ना। चुप करो, तुम्हें क्या पता। तो हमारे साथ तो ये वाला सीन था, हम थोड़ी पूछू करते थे, हमारे साथ तो ये नहीं होता था। और अब जब बड़े हो गए हैं और अपनी फैमिली और वो सब, तो जो ईद के 3 दिन हैं वो कितने हैपनिंग होते हैं, कितनी एनर्जी होती है घर में, ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि फर्स्ट डे ही कुर्बानी जो है वो हो जाए। फिर उसके बाद क्योंकि सेकंड डे थर्ड डे जो है उसमें ज़रा मिलना मिलाना शुरू हो जाते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो पहले ही दिन कुर्बानी करके जो गोश्त बांटना है जहाँ जहाँ पहुँचाना है, क्योंकि पीआर के लिए तो गोश्त बांटते नहीं है हम लोग। तो बिल्कुल हम लोगों ने तो कोशिश होती है, मेरी तो ये कोशिश होती है कि 90-95% जो है वो बांट दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए। बिल्कुल हकदारों तक वो पहुंचना बड़ा जरूरी होता है। तो ये जब गोश्त तकसीम वगैरह हो गया, जब खाने तक की स्टेज पे आप आते हैं, तो घर में फिर आपके क्या ज्यादा पसंद किया जाता है? ट्रेडिशनल खाने, ट्रेडिशनल ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कलेजी है, वो तो कुर्बानी करते ही चढ़ाने बनाने के लिए रख देता हूँ मैं। मेरी बीवी नीचे नहीं आती है बिल्कुल, जिस दिन कुर्बानी होती है वो बिल्कुल ऊपर बैठी होती है, वो कहती है जो आज करना है वो आपने करना है। हाँ जी। तो थैलियां भी हम बना रहे होते हैं, गोश्त भी हम काट रहे होते हैं, सारा कुछ हम कर रहे होते हैं। तो कुर्बानी का जानवर आप खुद ज़िबा करते हैं? लाइक कसाई की ड्यूटीज भी आपकी होती हैं? ज़िबा नहीं करते, लेकिन जो एक जो फर्ज है वो पूरा करते हैं। अच्छा। और कौन सी? भी कुरैशी नहीं। हाँ, मैंने कहा है ये तो मल्टीटास्कर, एक्टिंग में भी मल्टीटास्कर। लेकिन वो बैठ जाते हैं उनके साथ के गोश्त बनाने में और इसमें उसमें। अच्छा। हाँ। तो आपके हाथ की वो कौन सी स्पेशल डिश है जो भाभी को भी बहुत पसंद है और जिसके बगैर मैं तो कुछ भी बनाऊं तो सना कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैंने कहा तुमने ना वो पकड़ा हुआ है, तुम मुझे चढ़ा देती हो ऊपर। अच्छा। हाँ, कि मैं ही पकाता रहूं। तो अभी तो फिलहाल चूंकि आई वाज ऑन अ वेट लॉस जर्नी, तो मैंने तो बड़े बड़े खाने जो है वो निकाले हैं, और मीठा खुद बना रहा हूँ। मीठा इन द सेंस के डिजर्ट बना रहा हूँ, बट नॉट विद शुगर और फैटनिंग थिंग्स। अच्छा, अगर ईद के ये सब जो हम जानवर जो है वो करते हैं कुर्बानी वगैरह, उससे अगर हट के आपकी प्रोफेशन की बात की जाए, माशाल्लाह, व्हाट अ फैंटास्टिक, व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर यू हैव ऑलवेज बीन, और आने वाली जनरेशन के लिए, हम सब के लिए हमेशा आपने एक बेंचमार्क सेट किया है। बट डू यू फील जो क्लास, जो ऑरा, जो स्टारडम आपने जब स्टार्ट किया तो तब के हीरोज में थी, वो अब के हीरोज में आपको नजर आती है? अच्छा, हमें ये लगता है जो हमसे पहले थे उनमें थी। अच्छा। या उनसे जो पहले थे उनमें थी। हाँ। मतलब ऑब्वियसली मैं अगर झूठ ना बोलूं तो जो ये फेम या ये क्रेजीनेस शान साहब ने देखी होगी या बाबर अली ने देखी है, वो हमने नहीं देखी, जो सच्ची बात है। या मोहम्मद राना है, बाबर अली है, शान है, दो मैं, बाबर, मोमी, हम आगे पीछे ही आए। शान साहब हमसे सीनियर है। okay. लेकिन वो जो टाइम था टिल 2000 और लेट 90s तक का, तब तक ज़रा एक फेम अलग लेवल का था। फिर उसके बाद जो उनसे पहले थे जिनमें नदीम साहब वगैरह, वो तो फिर एक पागलपन था ना। जैसे वहीद साहब हैं या नदीम साहब, राही साहब, मोहम्मद अली साहब, तो जो फेम या जो क्रेजीनेस के लोग लाइनें लगा के खड़े हुए, अब तो एक सीन अलग हो गया ना। अब एक्सेस आसान हो गई, एक्टर आपको इंस्टाग्राम पे मिल गया, आप उससे मैसेज भी कर लें, आप उसको कमेंट कर देते हैं, वो आपको जवाब भी दे देता है। सो यू नो लाइक दिस इज टू वे कम्युनिकेशन हो गई। अदरवाइज तो एक्टर एक
वो दूर होता था, अनरीचेबल, अनरीचेबल। हाँ बिल्कुल, आपने उसकी फिल्म ही देखनी है या उसको ड्रामे पे। जो पीटीवी के हमारे एक्टर्स थे, तलत साहब, आबिद साहब, फिरदौस साहब, कवि अंकल, ये जितने भी ख़याम अंकल, जितने भी आप नाम लें, क्या उन लोगों ने अपना वक्त गुजारा है कि वो रात को प्ले अगर वो हिट हो गया है तो वो पाकिस्तान के एक कोने से लेके आखिरी कोने तक सुपरस्टार हो गया। क्या बात है। तो वो फिर हिट है वो। और वो जो अब तो नए लोग आते हैं, अपने आप को रजिस्टर करना इतना मुश्किल है, बिकॉज इतने चैनल्स हैं, इतने इंस्टाग्राम पे स्टार्स हैं, टिकटॉक है, तो स्नैपचैट है, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है जितना मुश्किल है उतना ही ज्यादा कंटेंट जनरेट खुद एक्टर्स भी करते हैं। हाँ। जैसे आपकी बहुत सारी फिटनेस वीडियोस, जिम वीडियोस देखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि अब का एक्टर ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस और जिम कॉन्शियस, जिम फ्रीक है, या पहले के एक्टर्स? नहीं, मुझे लगता है आज का ज़्यादा, बिकॉज अभी आप अगर नई लॉट भी देखें सारी, जी सारे लड़के आपको नज़र आते हैं कि हाँ प्रॉपर शेप में है। बिकॉज अब कंपैरिजन जो है ना वो आपका आपस में होने की बजाय इंटरनेशनली हो रहा है। तो लोग जो कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम जिस बजट में काम करते हैं, या हमारे लड़के या हम समेत जितने भी लोग हैं, हम लोग जिन हालात में और जिन पैसों में हम लोग काम करते हैं, जी तो कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज कई दफ़ा ये होता है कि इतनी मुश्किल वक्त होता है, दिन में हमें 8-8, 10-10 सीन भी करने हैं, 6 सीन भी करने हैं। बाहर से आप कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ उसने चंद मिनट शूट करने हैं कि आज 1 मिनट शूट करेंगे जी। अच्छा, तो ये जो हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, अक्सर बड़े लोग हमारे इंडस्ट्री के, फ्रेटर्निटी के भी इस बारे में बहुत बात करते हैं। आपका क्या नजरिया है कि ये जो नेपोटिज्म है, स्टार किड्स को क्या एडवांटेज हासिल होता है, या लॉबिंग फेवरेटिज्म होता है जिसकी वजह से किसी को काम मिले? यार देखें, मैं जब लाहौर से आया मेरी कोई लॉबी नहीं थी। बिल्कुल। रैंडमली मुझे एक प्ले मिला राना आपा का, उमराव जानादा, वो करने आया। फिर मेरी रैंडमली मुलाकात हुई महरीन जब्बार से, शी साइंड मी फॉर हरजाई। आतिफ हुसैन ने मुझे साइन किया, मैं लाहौर में एक शॉर्ट प्ले किया था उसके साथ। फिर उसके बाद और इस तरह से प्लेज होते गए, तो कोई मुझे नहीं समझ आता। मेरे ख्याल से जिसको काम नहीं मिल रहा होता वो इस तरह की बातें करता है कि लॉबी है और ये सारे आपस में मिले हुए हैं, और ये जिसको अपने लोगों को काम देते हैं। भाई इतने लोग इस वक्त नए आए, मैं ड्रामे देखता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे नए नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। हर दूसरे ड्रामे में 4 से 5 नए चेहरे हैं, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। नेपोटिज्म की जो आपने बात की है यार, अभी आप फरमान से पूछेंगी ना कि क्या करना है, वो कहेगा मैंने एक्टर बनना। He's 6, ठीक है, बड़ा होके उसका क्या प्लान बनता है मुझे नहीं पता। बट डॉक्टर के नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो डॉक्टर ही बनते हैं। ऐसा ही है। पायलट के जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो पायलट ही बनते हैं। कोई बीच में एक हाथ होता है, अगर 3-4 बच्चे हैं तो उसमें से एक किसी और फील्ड में चला जाता है, लेकिन एक हाथ बेटा जो है वो आपकी लेगेसी को फॉलो जरूर करता है। Absolutely. लेकिन एक्टिंग में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आपका बेंचमार्क बहुत ऊपर चला जाता है एक नए लड़के के लिए, बिल्कुल, या एक नई लड़की के लिए, कि इसकी माँ ने या इसके बाप ने ये बेंचमार्क सेट किया हुआ। तो लोग डायरेक्ट कंपेयर कर रहे होते हैं उस आने वाले, उसके 50 साल हैं या 40 साल हैं उस आदमी के, और वो जो बच्चा है उसका अभी पहला सीरियल है, पहला साल है। बिल्कुल ठीक है। आप वहां से यहाँ जो है वो लड़ी जोड़ रहे होते हैं। नहीं यार, बाप वाली बात नहीं है इसमें। एग्जैक्टली। अबे भाई, उस आदमी को आप अब देख रहे हैं, वो जब शुरू में आया था तब देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा था। अब तो खैर जब से इंस्टा आ गया या और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब वगैरह, नए लोगों को आसानी से चांस मिल रहा है, बिकॉज वो शक्लें सामने आती हैं, टैलेंट सामने आता है। मेहनत करें जी, और जेलसी ना रखें अपने अंदर, सिर्फ अपना काम करें। बहुत अच्छी मैं बात आपके सामने हूँ, हुमायूं आपके सामने है, 50 लोग आपके सामने हैं जिन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं। पिछली ईद पे आपको बड़ी स्क्रीन, बड़े पर्दे पे बहुत देर बाद देखा। हाँ, दीमक की फॉर्म में, जिसने बहुत कामयाबी समेटी। तो इस ईद पे क्यों नहीं फिल्म आ रही? यार इस ईद पे हुआ ये कि मैंगो जट थी। अच्छा, हाँ, अबू अली तो अबू अलिया हरीम की जो फिल्म है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ ये कि वो एकदम से वो 3-4 फिल्में अनाउंस हो गई। तो
तो हमारे पास वैसी स्क्रीन्स इतनी कम है, तो आई रिक्वेस्टेड, इसीलिए मेरे ख्याल से खान तुम्हारा भी जो है उन्होंने postpone कर दी। उन्होंने भी जी, पोस्टपोन की है जी। और हरीम ने भी पोस्टपोन बिल्कुल। की है, क्योंकि 3 फिल्में होंगी तो मेरे ख्याल से साइको है, ज़ॉम्बीड है और एक हमारी ARY की फिल्म है बिल्कुल बिल्कुल रब दी सॉन्ग है तेरी लव दी सॉन्ग, लव दी लव सॉन्ग। दी सॉन्ग, बिल्कुल। तो वो 3 फिल्में हो गई, तो कितनी फिल्में लगाएंगे हाँ। यार, सिनेमा है नहीं इतने हमारे और ये पास। प्रोड्यूसर्स के बिहाफ भी एक बहुत बड़ा जिगरा दिखाते हैं वो, जब वो ईद अपनी ईद की फिल्म उसको ईद पे नहीं लाते और दूसरों को आने देते हैं। आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा आई बेनिफिशियल थिंक रहता है। पूरा कैलेंडर बनना चाहिए। जी हमारे जितने प्रोड्यूसर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे शुड मतलब आपस में साथ बैठें, डिसाइड करें कि यार ये मेरा है, ये फलां का है, ये फलां का है, जैसे आप हिंदुस्तान में देखते हैं। तो मैं तीनों फिल्मों के लिए भाई बहुत सारी दुआएं हैं मेरी। बहुत सारी दुआएं, बहुत हाँ। सारी दुआएं। और इसी नोट पे हम आपके साथ एक क्विक रैपिड फायर चटपटा सा राउंड खेलना चाहेंगे। अब आप फायर भी बन जाए और रैपिड भी हो जाए। मैं तो हमारी टीम ने बड़े मजे के कुछ सवाल प्रिपेयर किए ठीक हुए है, हैं। ठीक है। शादी एक करनी चाहिए या ज्यादा? नहीं, एक ही करनी चाहिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं। अच्छा, अगर डायलॉग आप भूल जाएं तो क्या करते हैं? मैं नहीं, वो भूल गया तो भूल गया, मैं नहीं वो वाले करता। अबे यार क्या कर रहा है यार, मैं नहीं मेरी करता लाइट वो। क्यों काट दी, मुझे हाँ। डिस्ट्रैक्ट, आई लाइन हाँ। छोड़ दो मेरी। नहीं नहीं, थोड़ा सा Actors इधर ऐसे होना, भी करते हैं सामने ना वाले थोड़े से। एक्टर को कह देते हैं ना, थोड़ा हाँ। सा इधर होना यार, वो कैमरा तुम कवर कर रही थी। हाँ, तो ये भी हो जाता है। नहीं, मैं नहीं करता, जो गलती होती है मानता हूँ। क्या बात है। मुझे लगता है वैसे तो आपसे गलती होती ही नहीं होगी, नहीं, नहीं होती माशाल्लाह है, इतना क्या बात है। एक्सपीरियंस है, लेकिन नहीं नहीं, हो जाती है कभी कभी। रात के सीन होते हैं ना, मुझे डायलॉग ही याद नहीं होते, तो रात से याद आया कि रात को आप लेट सोते हैं या जल्दी सोते जल्दी सोता हूँ। हैं? अच्छा, फारिग वक्त ज्यादा फैमिली को देते हैं या सोशल मीडिया? फोन नहीं पे नहीं, लगे? फैमिली। फोन पर आखिरी मैसेज किसका है? इजाज असलम का। हाय अबे यार तुम टाइम ही नहीं दे रहे। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिसके बगैर आप घर से बाहर नहीं निकलते? लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब उसमें मेरा मोबाइल वगैरह तो होता ही है, लेकिन जैसे मैं काम पे जा रहा हूँ तो मेरा एक पूरा तामझाम होता है साथ में। मेरा खाना होता है, मेरी ग्रीन टीज अपनी होती हैं, मेरी सप्लीमेंट्स अपने होते हैं, तो वो सारा एक पूरा बॉक्स बना के मैं वो साथ रखता हूँ। ओके। और सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? जब लोग वक्त में नहीं आते। सोशल मीडिया के बारे में क्या राय है आपकी? अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत काम की चीज़ है। जबरदस्त। और ये जो आपका शिफ्ट हमें देखने को मिला, ये एक्स्ट्रा सवाल मैं अपने पास से करूंगी, ये जो इतनी मजे की कॉमिकल वीडियोस और वो सब, ये इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन कोई नहीं है, बेगम ने एक दिन कहा ये करना है, मैंने कहा अच्छा क्यों? उसने कहा यार करते हैं, मजा आएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कर और लेते एक्चुअली हैं। वो खुद भी बहुत बेहतरीन स्पॉट ऑन एक्सप्रेशंस होते हैं उनके। अरे हाँ भाई, कभी कभी तो मैं देख रहा होता, मैं कहता ओहो अच्छा। ऐसा होता है कि ये यार, ये लेकिन तो लेकिन मैं मेरे से आपको भी अच्छा एक्सप्रेशन दे मैं दिया। ये आपको ऑन एयर बता रहा हूँ। जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद हर, बिकॉज वो बड़ी परफेक्शनिस्ट है। जी, तो भाई वो 8-8 10-10 टेकों पे जाती है अपने शॉट के लिए। क्या बात। नहीं दोबारा करेंगे, नहीं दोबारा करेंगे। मैं एक्चुअली बड़े गौर से उनका वो देखती हूँ, तो मैंने तो ये भी देखा उनकी लिप्सिंग कितनी स्पॉट ऑन हाँ। होती है कि वो 8 से 10 टेक वो पता चलता है मेहनत हाँ, से तो वो बनी है। कहीं रुक जाती है कि नहीं ये अभी नहीं, दोबारा करेंगे, नहीं दोबारा करेंगे। मैंने कहा शुक्र है तुम ड्रामों में नहीं आए, वरना दिन में 2 ही सीन होते हैं सिर्फ। अल्लाह, वाकई। हाँ। अच्छा, तो रैपिड फायर तो हो गए सवाल खत्म। खाने में क्या खिला रहे हैं? जान निकल रही है मेरी को। अरे यार तुमसे बातों में लग गया, मेरी तो कलेजी जल गई होगी। तो आइए चलें? चलते हैं, तो चख लें आप, अच्छा। अगर आप चखना चाह रही हैं तो। मैं बिल्कुल चख लेती हूँ मजे की। एक्चुअली। अच्छा मजे की बात बताऊँ, मैं जब भी बनाता हूँ ना खाना, मैं पहला निवाला खुद नहीं लेता। अच्छा। हाँ, मैं या तो आयत को चखाता हूँ या सना को चखाता हूँ। मैं कहता हूँ तुम लोग खा के बताओ कैसा बना। आज तो मैं मेहमान को आपने मैंने कहा ये रिस्क जो है ये वो मेहमान मेहमान ही ले। लेकिन बहुत मजे की बनी है। चलो शुक्र है, अच्छी आपकी फेवरेट वैसे डिश क्या है अगर कलेजी के अलावा कुछ बनाना? अगर वैसे बात करूं तो ऑब्वियसली बिरयानी है, लेकिन अब बिरयानी से इतनी दोस्ती रही नहीं है। जी। चख लेता हूँ 1 हाथ चम्मच। और चिकन आलू वाली बिरयानी या कौन सी? नहीं नहीं, बिरयानी होती बीफ की है। ओह, आई एम सॉरी, हम लाहौर से तो हम जरा मटन को ज्यादा प्रायोरिटाइज हाँ, करते हैं, नहीं। लेकिन जब से मैं कराची लेकिन आई बिरयानी हो गई, स्टेक हो गया, जी, बीफ ये बीफ है। बर्गर्स। हाँ, और वो Yes. जो कढ़ाई है वो दुम्बे की। ओफ, हाँ, क्या बात है। साथ कड़कते हुए गरम गरम नान हाय, हाय, तंदूर हाय, वाले, हाय। है ना? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? आप जितनी डाइट और साल फिटनेस से पे ऊपर हो गया है ना, मैंने नहीं खाया हाय। नान, रोटी, लेकिन कुछ आज भी। ईद है और आज आप खाएंगे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं रोटी बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो किनवा होता है जी। उसको ग्राइंड करता हूँ,
ठीक है, ग्राइंड करके उसमें, क्योंकि उसका अपना टेस्ट कुछ इतना अच्छा नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है, तो बड़ा फ्लैट होता है, तो नमक और हरा लहसुन और 2-3 चीज़ें उसके अंदर डाल के, और उसको फिर जैसे हम पैनकेक बनाते हैं उस तरह से उसकी रोटी बना लेता हूँ, तो वो बहुत मज़े की होती है। अब आप खुद भी एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, तो अगर एक्टर ना होते तो आप शेफ होते? नहीं, मैं एक्टर नहीं होता तो मैं कहीं बैठ के पंक्चर लगा रहा होता, बिकॉज मुझे तो और कोई काम आते ही नहीं है। और अगर कभी जैसे आज आपने कलेजी अटेम्प्ट की, तो कभी ऐसा हुआ कि जब आप बड़े दिल से खाना बनाएं और वो फिर वाइफ को जाके खिलाएं, तो वो कोई नुक्स निकालें, कोई वो राय दें अपनी कि आज सही नहीं बनाई या कुछ इस टाइप की नोक-झोंक? अच्छा, नहीं हुआ क्या है कि देयर वाज अ टाइम जब मैं कराची मूव हुआ था ना, तो मैं तकरीबन 2-3 साल अकेला रहा, तो शुरू में तो मैं बाहर का खाता था। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा खर्चा हो रहा है, हर वक्त बाहर का अच्छी बात नहीं है। तो अम्मी भी उस वक्त लाहौर में थी, तो मैं कॉन्स्टेंटली उनसे पूछता रहता था कि किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं, बिकॉज मैं इकलौता था, तो वो बड़े तरीके से नहीं, आप इकलौता बच्चा जैसे पलता है, तो उस तरह से पला था, तो मुझे पता ही नहीं था कि खाना वाना कैसे बनता है। तो फाइनली उनसे पूछ के, फिर पढ़ के, देख के, समझ के बनाना शुरू किया। शुरू में बहुत तजर्बे ऐसे हैं जो बैठ के यूँ गाया कि अब खाना ही है, बना लिया क्या, लेकिन वो फिर हाथ साफ होता चला गया और फिर अब बना लेता हूँ। कुकिंग के हवाले से अगर पूछा जाए तो कोई एक डिश जो भाभी को डेडिकेट करें आप, तो वो क्या होगा? उसको मेरे हाथ का केक बहुत पसंद है, और वो फ्लावरलेस और शुगरलेस केक होता है। अच्छा। और बहुत मजे का बनता है। आप सारी बातें बड़ी सच्ची आसानी से उगल देते हैं। हाँ। तो हमारा नेक्स्ट राउंड भी कुछ इसी टाइप का है, जिसका नाम है आओ सच बोले। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ना? हाँ जी बिल्कुल। शुक्र है। हाँ। तो आओ सच बोले में पहला सवाल आपसे ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि मजबूरन पैसों की खातिर कोई ऐसा स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया? कोई एक, पता नहीं कितने की हैं। हाँ? किसी एक का नाम बता सकते हैं? बहुत सारे हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं शुरू में। अच्छा। ऑब्वियसली जब पैसे नहीं थे, खैर अभी भी इतने नहीं है, लेकिन जब बिल्कुल भी नहीं थे तब भी यही था कि बस पकड़ो भाई, किचन चलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो चल रहा था, अल्लाह का शुक्र। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को एक्टर के साथ आप कोई बड़ा इंटेंस सीन परफॉर्म कर रहे हो और आपको सडनली रियलाइज हुआ हो कि उसका डायलॉग तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, तो मैं उसका डायलॉग क्यों ना ले लूं या बोल दूं? नहीं, मैं नहीं, कभी भी ये नहीं सोचा मैंने। अच्छा, बहुत से एक्टर्स हैं जो अपने आप को और ब्यूटीफाई करने के लिए आजकल बड़ा एडिट करते हैं अपनी तस्वीर और फिर लगाते हैं फिल्टर्स वगैरह लगा के। तो आप तस्वीर आपको मेरा इंस्टाग्राम देख के लगता है कि मैंने फिल्टर लगाया है? देख के इंस्टाग्राम नहीं लगता। हाँ, मेरा तो जब आजकल एक जो अजाब हो गया ना, अब नॉर्मली फैंस मिलते हैं, पिक्चर बनानी है जी, तो वो जो पिक्चर बनाने के लिए वो यूं करके कैमरा लाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है, मैं कहता हूँ भाई आपने मुझे क्या बना दिया है? रेड चीक्स, रेड लिप्स। हाँ, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, लैशेस निकल रही हैं, अजीब सा मैं यूं लग रहा होता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा हटाएंगे, वरना मैं नहीं बनवाऊंगा तस्वीर। जबरदस्त। तो ये आपने अच्छा मशवरा दिया है हमारी आवाम को कि क्या नहीं करना चाहिए। Own yourself यार, I mean it's okay, अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट बनाया है। बिल्कुल। और फ्लॉज भी दिए तो you should own them। बिल्कुल। आपकी फ्लॉज से तो पता चलता है कि आप इंसान हैं, मुख्तलिफ हैं बाकियों से। हाँ, तो आप खामखा जो है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके, फिल्टर लगा के और ये सारा कुछ करके आप दुनिया किसको बेवकूफ बना रहे हैं यार? आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, आप दुनिया को नहीं बेवकूफ बना रहे। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मशवरा हो गया हमारी आवाम के लिए कि क्या नहीं करना चाहिए। अब हमारा अगला सेगमेंट भी इसी से रिलेटेड है। ओह माय गॉड। अगर आपको एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, अगर उनको मुफ्त का मशवरा देना पड़े, तो हमने एक लिस्ट बनाई है कि इनको क्विक आप क्या मशवरे दें। अच्छा, तो मुफ्त के मशवरे, अब थक गए आई थिंक खड़े हो के। हाँ, बैठते हैं, बल्कि हाँ, मैं बल्कि थोड़ी सी आपके लिए कलेजी भी निकालता हूँ। हाँ जी, तो ये थोड़ी सी है, मैंने कहा अगर आप जी बिल्कुल, मैं आपको चख के बताती हूँ। हाँ, चख तो आप चुकी हैं, लेकिन थोड़ा और, लेकिन वो तब जरा जल्दी में। हाँ, चलें, गुड हो गया, गुड है। वेरी नाइस। क्या मशवरा है आपका? मैं रेस्टोरेंट खोल लूँ? आप बिल्कुल खोले, क्यों नहीं खोल रहे? खुद बनाओ। एक्टर कॉफी शॉप खोल रहा है, आप रेस्टोरेंट खोले। नहीं, अच्छी बात है ना। अच्छा, तो ये मुफ्त के मशवरे, अगर हमारे शोबिस के कुछ एक्टर्स को देने हो तो बड़ा मुश्किल काम है यार, है ना? हाँ, लेकिन वायरल भी तो करना है ना, वायरल भी तो शो करना है ना, इनका शो है आपके। तो सजल अली को क्या मशवरा देंगे? वो ना रोने वाले सीन ज्यादा किया था, इतनी प्यारी लगती है ना रोते हुए, है ना। अभी मैंने उनको 2 दिन पहले उन्हीं का एक क्लिप निकाल के भेजा
एंड एवरी टाइम मैं उनका ड्रामा देखती हूँ मैं कहती हूँ दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस। मैं उस दिन यही बैठा हुआ देख रहा था और मैं कह रहा था यार ये रोती भी कितनी प्यारी लगती है ना। हाँ अल्लाह, वरना रोते हुए अक्सर एक्टर्स का मुंह थोड़ा सा अजीब बन जाता है या, लेकिन एक अजीब सा दर्द है उसकी आंख में। उफ, क्या Very एक्ट्रेस है, expressive. क्या एक्ट्रेस है सीरियसली। है ना। अच्छा, एक और बहुत एक्सप्रेसिव एक्टर हाँ। बिलाल अब्बास। बिलाल, लेट्स डू समथिंग टुगेदर। I आप love लोगों ने him. कभी काम नहीं किया? नहीं, आई लव हिम। ओह। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, हालांकि हाँ। मुश्किल से हमारी कुछ 4 मुलाकात है। हाँ वेरी नेचुरल। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और रोमांटिक रोल्स तो क्या ही हीरो है, बाखूबी से जो हीरो है है वो भाई, करते हीरो हैं। आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट, द लेजेंडरी नोमान इजाज। नोमी भाई तो कमाल है यार। मशवरा क्या देंगे या उनसे मशवरा लेंगे? मैं नोमी भाई को छेड़ सकता हूँ? हाँ छेड़, थोड़ा सा पान छेड़। तुसी भी मेकअप कर लिया करो कोई। ये मजाक था बाय द वे। हाँ। अच्छा, लेकिन स्क्रीन के लिए आपको नहीं, वो थोड़ा सा इतने makeup प्यारे हैं, करना उनको जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हानिया आमिर। यार वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम कर रही है, बिल्कुल। उससे तो बल्कि मशवरा लेना चाहिए। हाँ, कि वो किसानों का माशाल्लाह सुनो जरा। कैसे इतना छाई हुई है हर हाँ जगह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और अगर कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ जाएं तो मुर्तजा वहाब साहब को आप क्या मशवरा देंगे कराची के हालात को मद्देनजर रखते हुए? नहीं, मेरे ख्याल से उनको हर हफ्ते लाहौर का एक चक्कर लगाना चाहिए। है ना, क्या जवाब, खूबसूरत खूबसूरत मशवरा। हाँ, अच्छा, और ऐसे ही जाके ना देख के आ जाएं बस। हाँ, हाँ। इंस्पिरेशन लेके आए ना, हाँ। मोटिवेशन तो हम भी करते हैं ना कि बाहर जाते हैं, दूसरे एक्टरों से मिलते जी हैं, जी 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 तो ऐसे ही जाके एक चक्कर लगा के आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शर्जील मेमन साहब को आप क्या मशवरा देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक्स टू हिम बिकॉज यू नो आप आजकल सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दे आर थिंकिंग अबाउट आवर इंडस्ट्री, एब्सोल्युटली। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और अभी शर्जील साहब से मैं यही कहूँगा कि थोड़ी जो स्क्रिप्ट्स हैं मेरे ख़्याल से उन पे थोड़ा उनको मेरे ख्याल से उनको और थोड़े वहाँ प्रोफेशनल लोग बिठाने चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि अब आके खास तौर पे सिंध भी, पंजाब भी, गवर्नमेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन फिल्म्स? करना पड़ेगा तो यार, इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा? देखें ये हमेशा से था, मैं बहुत बड़ी सच बोल रहा हूँ, ये हमेशा से था कि इनको करना है, ये आर्ट एंड कल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अब जाके अगर ये लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं तो चलें, व्हाटएवर हैपेंड हैज़ हैपेंड, हाँ। हम नहीं उस पर बात करते, बट अगर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिस तरह पंजाब में फिल्म सिटी बन रही है, जी। मैंने उसको विटनेस किया है उसके पूरे प्रोग्राम को, सो इट्स अमेजिंग। इट्स अमेजिंग। कराची में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जिस तरह से प्लान हो रही हैं चीज़ें कि मज़ीद सिनेमाज आएंगे पंजाब में भी, सिंध में भी, सो इसी तरह से हमारा खैबर पख्तूनख्वा भी है, हमारा बलूचिस्तान भी है, हमारा गिलगित बल्तिस्तान भी है, सो यहाँ पे भी फ़नकार मौजूद हैं, यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, वहाँ पे भी सिनेमाज होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, नबील कपूर को क्या मशवरा देंगे? यार नबील भाई, आप तो मुझे चाहिए कि मतलब आप तो केस ठोके ज़रा, किस तरह से फिल्म में उन लोगों ने मतलब धुरंधर में, हाँ, बिल्कुल। मैं तो हंस रहा था, मैं कह रहा था क्या पागलों वाली मतलब, एग्जैक्टली। प्रोपेगेंडा फिल्में ऐसी होती हैं कि उसमें लेकिन आप उसका कुछ भी फहद दिखा ने दो। सबसे खूबसूरत जवाब दिया वो क्या था? है, उन्होंने पूछा कि धुरंधर का कोई जवाब देंगे आपको, और उसने कहा कि उनका धुरंधर का जवाब हमारी फौज उन्हें दे चुकी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाल्लाह से। खूबसूरत जवाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पॉलिटिशियन से अगर हम क्रिकेटर्स की तरफ जाएं तो बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे? आई थिंक बाबर वापस जब अपनी जगह पे आए हैं तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया से दूर रहा करें आप लोग। मैं ये सच्ची बात कह रहा हूँ, अगर जब पाकिस्तान बन रहा था कायदे आज़म के दौर में सोशल मीडिया होता ना तो माज़अल्लाह पाकिस्तान ना बनता। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आधे कमेंट यही आने थे कि फ़ायदा क्या है ये सब कुछ करने का, फलाना क्यों है, ये क्या है, तो वो वाली कौम आ जानी थी बीच में। बिल्कुल तो ये ना बन, तो सोशल मीडिया को आप ऐसे देखें कि वो एक बकवास चल रही है। हाँ, और हमारे एक बेहतरीन ARY के होस्ट जो छाए होते हैं हर वक्त, हाँ। वसीम बदामी, उनको क्या मशवरा देंगे? वसीम यार सांस तो ले लिया करे यार, वो आदमी, क्या नॉलेज है, नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन क्या एनर्जी है क्या यार, एनर्जी है, वो माशाल्लाह। मैं रमज़ानों के दिनों में
हम तो ऐसे होते हैं कि वो अपना प्रोग्राम भी कर रहा है, फिर पिछले अभी रमज़ान में मैं भी कर रहा था। सो मैं एक ट्रांसमिशन करके मेरी हालत ख़त्म हो जाती थी, मैं कहता था मेरा हो गया। फिर वो अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हर लम्हा पुरजोश भी कर रहे हैं, फिर कुछ और भी कर रहे हैं, फिर ब्रांड भी चला रहे हैं, फिर और जो इस तरह की प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। तो लोगों के लिए पता लगा कि जी वो फ्लाई करके गए हैं कहीं नॉर्वे, वहाँ से वापस आ गए हैं अमेरिका चले गए हैं, कल वापस आ गए, फंड रेजिंग वगैरह भी कर रहे हैं, वो भी कर तो उनको कोई मशवरा नहीं आप देंगे, उनके पास पहले ही बहुत सारे मशवरे हैं। जिन है अपने काम का जिन है। और एक और जिन जो कि बड़ी स्क्रीन पे छाए हुए हैं, सिनेमा स्क्रीन पे, फहद मुस्तफा, उन्हें क्या कहेंगे? फहद छोटा भाई है मेरा। मुझे उसको देख के ऐसे ही लगता है कि जैसे लाइक मैं अपने सगे छोटे भाई को देख रहा हूँ। वो भी इतना ही प्यार करता है, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। तो इतनी खुशी होती है। मैं मिस कर रहा था उसको बहुत अरसा, उसको टीवी पे नहीं देखा था, तो मैं बोलता था उसको, थैंक गॉड उसने एक सीरियल किया। तो देखें आप, जब भी आता है वो अपना मार्क छोड़ दे जाता है। सो उसको क्या मशवरा? डेडिकेटेड, वर्सेटाइल एंड डेयरिंग। हाँ, शौकीन रहे हैं वो भी हमेशा। अच्छा देखें वेरिएशन के साथ काम कर रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट। एक और वेरिएशन वाले आपकी को एक्ट्रेस जिनके साथ आपकी कमाल की जोड़ी लगी, सबा कमर। सबा जो है ना, एक फिनोमिनल एक्ट्रेस है, लेकिन मैं उसको एक मशवरा ज़रूर दूंगा। वो इतना कैरेक्टर के अंदर होती है, इतना कैरेक्टर के अंदर होती है कि ड्यूरिंग शूट हम डर रहे होते थे, और उसको माइनर अटैक्स आए हैं। तुम्हें पता है उसको माइनर अटैक्स आए हैं हार्ट के, इतना वो कैरेक्टर के अंदर जाती है। मैं उसको सेट पे भी यही बोलता रहा हूँ कि सबा काम डाउन। कहती नहीं, मैं नहीं कर पाती। लेकिन दुनिया में जितने भी बेहतरीन एक्टर्स हैं, यार मैं इस वक्त लड़कियों को या लड़कों को ये बताता हूँ कि अगर सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है ना, 6 बजे का, वो लड़की अपनी वैनिटी में सुबह 5:30 बजे होती है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, क्योंकि यार आज वो बाल ज़रा होने हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो मैंने कहा ये ना होगा मैं लेट हो जाऊँ। 6 बजे कॉल टाइम है फॉर द मेकअप, वो आधा घंटा पहले आ रही है ताकि 7 बजे रोल हो सके। सो ये प्रोफेशनलिज्म जो है ना, ये अनबीटेबल। और आई थिंक तमाम एक्ट्रेसेस को अगर सीखना ही है किसी और अदाकारा से, तो आई थिंक सबा इज द आइकॉन। वो एक मार्क होना चाहिए आपके लिए। एब्सोल्युटली। ये कलेजी तो आपने मुझे खिला दी, मशवरे भी पूरी इंडस्ट्री को दे दिए, लेकिन चाय भी पिलवा दें अब, चाय कॉफी कुछ ग्रीन टी। मैं मजे की बात बताऊं, देखें सिक्योरिटी नहीं है तो गार्ड रखना पड़ता है। अच्छा। बिजली नहीं है तो जनरेटर लगाना पड़ता है, गैस नहीं है तो सिलेंडर लेना पड़ता है, तो पानी नहीं है तो टैंकर डलवाना पड़ता है, पीने का पानी नहीं है तो कैंस लगवाने पड़ते हैं। सो गैस चली गई है, सिलेंडर मेरा अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आखिरी लम्हात पे था। आपने देखा नहीं कि चूल्हा बिल्कुल फारिग हो चुका था। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब हम आपको और तकलीफ ना दें और ऐसे ही फाका नहीं फाका नहीं करें, कहीं चलते हैं, बैठते हैं और वहाँ जाके आप चाय पी लें। जबरदस्त, बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो इतने रेस्टोरेंट किस लिए खुले हैं, है ना? लेट्स गो। थैंक यू। मैं तो ग्रीन टी पीऊंगा यार। मैं भी ग्रीन टी पीऊंगा। अच्छा, तो फाइनली आप चाय पिलाने ले आए, रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं, तो कुछ खाने और दोस्तों से रिलेटेड सवाल, उन पे हमने एक छोटी सी गेम बनाई है। अच्छा। आप वैसे तो डाइट पे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी शादी पे जाएं और वहाँ बिरयानी खुशबूदार बोटियों और आलू वाली सामने हो, तो आपको क्या लगता है इनमें से आपका कौन सा दोस्त है जो सबसे पहले आपको दावत देगा कि आओ और अटैक कर दो बिरयानी में? आपके ऑप्शंस हैं अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम या फिर फहद मुस्तफा। आजकल तो एजाज मुझे मशवरे दे रहा है कि कुछ खा ले। अच्छा। तो एजाज बोलेंगे क्या? हालांकि वो खुद बहुत डाइट कॉन्शियस है, लेकिन वो आपको ये है कि बिरयानी पे कहता है भाई कभी थोड़ा बहुत खा लिया करो कुछ। अच्छा। जबरदस्त। अच्छा, आप अपनी बेगम से बहुत जरूरी कोई बात कर रहे हैं, हाँ, और उनमें से किसका फोन अगर आ गया तो उठा लेंगे, मतलब दोस्तों में से, और किसका आया तो इग्नोर कर देंगे? और आपके ऑप्शंस हैं मायरा खान, उशना शाह, फरियाल महमूद। अगर ये थोड़े दिन पहले होता तो मैं उशना का फोन उठा लेता। अच्छा। बिकॉज शी वाज माय प्रोड्यूसर। ओह यस, हाँ, माशाल्लाह आप ड्रामा कर रहे हैं उशना के, जिसमें वो एक्ट भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। क्या बात है। तो उशना का फोन आप उठा लें। बिल्कुल। अच्छा,
एक नए अवार्ड इंट्रोड्यूस हो गए हैं इंडस्ट्री में, चलो फैसल कुरैशी अवार्ड। अच्छा, अपने नाम का अवार्ड आप किसको देना चाहेंगे अदाकारी पे? लेकिन चुन चुन के हमने सवाल निकाले। हाँ तो आपके ऑप्शंस हैं सबा कमर, सजर अली या फिर सनम चौधरी। सनम चौधरी या सनम सईद? सनम, इतनी सारी सनमें हैं। सनम सईद, सनम सईद भी हैं, हाँ। सनम बलोच भी हैं, हाँ। आपकी मर्जी। सनम जंग भी हैं, आप जौन सी मर्जी सनम कंसिडर करें। सो आई थिंक मैं तीनों को ही दूंगा अवार्ड, अच्छा, क्योंकि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा अवार्ड शो अच्छा हो तो बिल्कुल मुझे चाहिए कि मैं किसी ना किसी तरह कैटेगराइज करके तो तीनों को कहीं ना कहीं पकड़ा मैं दूंगा। आपके अवार्ड शो का जरूर हिस्सा बनना चाहूंगी जहाँ हाँ। पे सबको अवार्ड्स मिल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। देखिए इतने सारे एक्टर काम करते हैं जी। यार, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो जिसमें एक्टर फॉल करता है। बिल्कुल। सो क्रिटिक्स चॉइस होती हैं, एक ज्यूरी की चॉइस होती है, लेकिन वो पब्लिक चॉइस पे बेस्ट एक्टर चुना जाता है। जी तो ये एक बड़ी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि डैनियल डी लुइस या रॉबर्ट डी नैरो जी। या इस तरह के जो एक्टर हैं इन लोगों को अवार्ड मिलते हैं। और अगर एक्टर्स में से इन लड़कों में से किसी को अपना अवार्ड देना हो, ठीक है। कुरैशी और बिलाल अब्बास, अहद रज़ा मीर या फिर एहसन खान। लो फिर वक्त ही बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी मैं यही करूँगा, सबको देंगे सबको award? दूंगा मैं। वाह, कैसे हो सकता है? एहसन ज़रा सीनियर है, ठीक है। एहसन को आप ज़रा एक कैटेगरी उसमें कर देंगे, हाँ। बिलाल को आप उसमें डाल हार्ट देंगे, थ्रोब ऑफ द ईयर, हार्ट थ्रॉब ऑफ द उस ईयर। टाइप का हाँ बना लेंगे। हाँ, और फिर उधर जो है आप भी एक कमाल एक्टर है यार। ये आज का दिन, अगला दिन और ये ईद के जितने भी 3 एक दिन है, तो कोई प्लान है अभी दोस्तों के साथ मिलके ईद सेलिब्रेट करने का, हाँ, किसी हाँ, को होता दावत है, पे बुलाने का? होता है। कोई दिन होते हैं मुकर्रर के आज इसके घर जाना है? क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी फोटोज देख रहे हाँ होते हैं हाँ, ना। मैं कि ज़्यादा कुछ नहीं जाता। producers मेरे दो ही ऐसे जगह हैं जहाँ पे मेरा जाना होता है। एक जगजीत सेजा है बिल्कुल, और एक बिल्कुल। अब्दुल्ला कादवानी है। बिल्कुल, सो ये 2 घर होते हैं जहाँ ज़्यादा जाना होता है। बिल्कुल। उसके अलावा मैं हूँ, एजाज़ है, हम लोग तो खैर मिलते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपनी ईद के दिन पे हमें ख़ास तौर पे हमारे लिए वक्त गुजारा, हमारे साथ वक्त गुजारा, हमारे व्यूवर्स के साथ वक्त गुजारा। हाँ। ARY न्यूज़ के हमारे मेहमान में आप हमारे मेहमान बने और आपने 4 चांद लगा दिए हमारे शो को। नहीं, थैंक यू, आपका शुक्रिया और कि आप लोगों ने हमें याद रखा। लेकिन जाने से पहले आप बड़ी ईद पे अगर अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो कैमरा इज ऑल योर्स। यार मैं क्या बोलूँ, बात यह है कि आई थिंक इज़ अ राइट टाइम टू गो बैक टू बेसिक्स। और अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुसलमान, मेरे ख़्याल से हमारे मज़हब में हर चीज़ मौजूद है। अगर उसको हम बगौर पढ़ें, जिसकी मुझे लगता है कि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। और मैं ये सोचता हूँ हर साल पाकिस्तान से कई हज़ार लोग जाते हैं हज करने के लिए, और माशाल्लाह वो हज करके वापस आते हैं, लेकिन माशरे में कोई तब्दीली मैंने नहीं देखी। तो रोज़े भी रखते हैं, रमज़ानों के बाद भी कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती। दिखावा उसी तरह चलता है, जो एक बेतवारी है वो उसी तरह से चलती है, बेईमानी उसी तरह से चलती है। इल्ज़ाम तराशी के लिए हमें पॉलिटिशियंस मिलते हैं, एक्टर्स मिलते हैं, हम उन पर खुल के इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अगर वैसे मैं बात करूं तो ये हकीकत है कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान आप पे मुसल्लत किए जाएंगे। अगर कौम आज अपने आप को सुधारना शुरू कर दे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पे दुनिया को नज़र आएगा। और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात नहीं कर रहा मैं कि हर किसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि दिखावा नहीं होना चाहिए। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि हज पे कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगी है, वरना तो इतना शो ऑफ हो गया था कि हज भी जो है वो एक सोशल मीडिया का वो बन गया था कि रोज़ाना की वहाँ की अपडेट आपने लगानी है। आप अल्लाह के घर में मौजूद हैं तो आप अपनी इबादत पे मेरे ख़्याल से आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। या कुर्बानी जो है अल्लाह ताला को ना खून जा रहा है ना गोश्त जा रहा है, नीयत जा रही है ना, तो अल्लाह तो नीयत देख रहा है आपकी कि नीयत क्या है। तो मेरे ख्याल से अपनी नीयतों को हमें साफ़ करने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे के लिए हमें अपनी नीयतें साफ़ करने की ज़रूरत है। हमें ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। कुछ आप ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
आप जो भी डीलिंग कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, मेरे ख्याल से हमें बहुत ईमानदार होने की ज़रूरत है। सच है बोल दें, झूठ है तो मत बोलें यार, झूठ बोल के तकलीफ़ मत पहुंचाएं, गीबत से दूर रहें। मैं तो ये हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि खुदा के वास्ते जो बेसिक्स हैं ना हमारी, उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। सो ये मेरी एक दरख्वास्त है बस। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन मैसेज। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने आज आपके साथ जितना एंजॉय किया होगा उतना ही लर्न भी किया होगा आपकी बातों से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड टू ऑल ऑफ यू। इस ईद पे सिर्फ जानवर नहीं, अपनी ज़िद, अपनी अना, अपना गुस्सा, अपनी ईगो को भी कुर्बान कीजिए। अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ खूब सारा खाना खाएं, खूब सारी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। मेरी और मेरी पूरी हमारे मेहमान की टीम की जानिब से, ARY न्यूज़ की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।